बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो लेक्चर है वो करेक्शन ऑफ एरर्स के हवाले से है और इससे कबल जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनमें हमने 21 से लेके 25 रूल्स तक की करेक्शन कवर की हुई है और आज हम 26 से लेके 30 रूल्स को कवर करेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम रूल सीखते हैं। रूल नंबर 26 जो है इसमें है कि अगर किसी जुमले के शुरू में आए लफ्ज़ मेजॉरिटी ऑफ और या आए माइनॉरिटी ऑफ, तो याद रखें ये प्लूरल सेंस को सिग्निफाई करेगा। ये प्लूरल सेंस यानी इसमें प्लूरल वर्ब आती है। और जबकि जो ऑफ के बगैर मेजॉरिटी है या बड़े लफ्ज़ माइनॉरिटी है, ये सिंगुलर सेंस को जाहिर करता है। तो जब ये प्लूरल है तो इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी और जब ये सिंगुलर सेंस है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर आएगा। अब आर प्लूरल होता है, इज इसका सिंगुलर है। वर प्लूरल होता है तो वाज बट इसका सिंगुलर है। हैव अगर प्लूरल है, हैव हेल्पिंग वर्ब, तो हैज इसका प्लूरल है। और जिस फॉर्म के साथ एस या एस लगा होगा वो सिंगुलर होगी और जो एस एस के बगैर जो है, जैसे गो और गोज है, वो प्लूरल होगा। यानी इज हेल्पिंग वर्ब है तो इसका सिंगुलर आर, वाज का सिंगुलर बनेगा प्लूरल बनेगा वर, हैज अगर सिंगुलर है तो प्लूरल हैव और गोज अगर सिंगुलर है तो इसका प्लूरल गो। तो अब हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। मेजॉरिटी, पहले मैं इनकरेक्ट सेंटेंस लिखता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स has passed the examination, यानी तुलबा की अक्सरियत ने इम्तिहान पास कर लिया है। पॉइंट टू में नोटेड बेटे के सब्जेक्ट के तौर पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आ रहा है और मैंने बताया कि मेजॉरिटी ऑफ आएगा तो ये प्लूरल सेंस को जाहिर करेगा। तो जब ये प्लूरल है तो लॉजिकली इसका तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल। तो हम हैज की जगह यूज करेंगे हैव। एक और मिसाल देखें। Majority of the passengers was not wearing mask, यानी मुसाफिरों की अक्सरियत ने मास्क नहीं पहने हुए थे। अब यहाँ पे देखें बेटे, तो मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल सेंस का वर्ड है तो इसका वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो वाज सिंगल सेंस में आता है तो हम इसको बेटे यूज करेंगे वर्ब। लेकिन अगर खाली हो जाए, जैसे देखें majority have turned against the government, the present government, यानी अक्सरियत जो है वो हुकूमत के खिलाफ हो गई है। अब यहाँ पे देखें बेटे, तो लफ्ज़ मेजॉरिटी ऑफ नहीं है, खाली मेजॉरिटी है। तो जब खाली मेजॉरिटी होगा तो ये सिंगल सेंस में है। तो जब सिंगल सेंस में आएगा तो हम इसको इसका वर्ब भी सिंगल करेंगे तो हैव का सिंगुलर बनेगा हैज। इसी तरह मिनॉरिटी की भी मिसाल दी जा सकती है। मिनॉरिटी ऑफ अस हैज पास्ड, यानी हम में से अकलियत यानी कम तादाद में लोग पास हुए हैं। तो मिनॉरिटी ऑफ प्लूरल को जाहिर करता है तो इसका वर्ब प्लूरल आएगा हैज का हैव। सो सिंपल सी बात है बेटे कि मेजॉरिटी ऑफ या मिनॉरिटी ऑफ ये प्लूरल सेंस को जाहिर करते हैं और जब ऑफ के बगैर यानी मेजॉरिटी और मिनॉरिटी आएगा तो सिंगुलर सेंस को जाहिर करते हैं। तो प्लूरल के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब से वर्ब आएगी और सिंगुलर के साथ बेटे क्या, सिंगुलर आएगी। 27 रूल नंबर 27 जो है बेटे, इसमें हम करते हैं कि अगर किसी जुमले में, आप इस रूल का नाम आपको बता देता हूँ, हिडन नेगेटिव्स कर लें। क्या नाम कर लें? हिडन नेगेटिव्स, यानी ऐसे नेगेटिव्स जो हैं जो अपने आप में छुपे हुए हैं। हिडन नेगेटिव्स, हिडन नेगेटिव्स। जैसे देखें ये कुछ वर्ड जैसे हैं अनलेस। अनलेस जो वर्ड है इसका मतलब होता है जब तक के नहीं। ये एक नेगेटिव वर्ड है, यानी नेगेटिव एक्सप्रेशन है, नेगेटिव वर्ड है, इसको जाहिर करते हैं, नेगेटिविटी को जाहिर करता है।
जब तक के नहीं, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है। इसी तरह अनटिल का मतलब यही होता है जब तक के नहीं। और एक आपको मैंने रूल नंबर 9 में सिखाया था बेटे, लेस्ट। लेस्ट का माना होता है, लेस्ट के साथ आगे कॉम्बिनेशन बनता है बेटे शुड का, और इसमें नॉट नहीं आता। और मैंने आपको उस वक्त एक्सप्लेन किया था कि लेस्ट भी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, एक नेगेटिव कंजंक्शन के तौर पे यूज होता है। तो इसका माना होता है कहीं ऐसा ना हो के, लेस्ट का माना कहीं ऐसा ना हो के। इसी तरह बेटे देखें लफ्ज है फॉरबिड, मना करना, इसकी सेकंड फॉर्म बनती है फॉरबेड और थर्ड फॉर्म बनती है फॉरबिडन। सो ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स हैं। लिहाजा जब किसी जुमले में ये जुमले के जिस हिस्से में ये यूज होते हैं, जुमले के उस हिस्से में आपने नॉट या नॉट की कोई शक्ल, जैसे डू नॉट, जैसे डज नॉट, जैसे डिड नॉट, जैसे खाली नो, हम ये यूज नहीं करेंगे, क्योंकि इस सूरत में जुमले का वो हिस्सा डबल नेगेटिव का शिकार हो जाएगा। सो एक इस जुमले में डबल नेगेटिव की इजाजत नहीं होती है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, आई शैल नॉट लेट यू गो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा अनलेस यू डू नॉट पे मी, अनलेस यू डू नॉट पे मी, जब तक आप मुझे अदायगी नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये जो बड़े अनलेस वाला हिस्सा है ना, ये बड़े कंडीशनल सेंटेंस ही होता है, क्योंकि ये कंडीशन है, कंडीशन लगाई जा रही है कि जब तक आप मुझे पे नहीं करेंगे मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो कंडीशनल सेंटेंस में ये जो लफ्ज़ अनलेस है ये ऑलरेडी एक नेगेटिव है, तो इस हिस्से में हम डू नॉट या नॉट की कोई शक्ल इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाकी जुमला करेक्ट है। अब जुमले के इस हिस्से में भी नॉट आ रहा है, हमें कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये करेक्ट है। जुमले के उस हिस्से में जिस हिस्से में अनलेस या अनटिल इस्तेमाल होता है वहां पे नॉट नहीं आता। इस तरह देखें, ही कैन नॉट एंटर द स्टेडियम, वो स्टेडियम में दाखिल नहीं हो सकता अनलेस ही हैज नो एंट्री पास, ही हैज नो एंट्री पास, जब तक उसके पास एंट्री पास नहीं होगा। सो अनलेस वाले हिस्से में हम नॉट नहीं लगाएंगे। दूसरे से में नॉट आ रहा है, हम इसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं रेज करते, लेकिन जुमले के जिस हिस्से में अनटिल या अनलेस आएगा वहां पे नो या नॉट या डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट, वर्ड्स नॉट की कोई शक्ल भी इस्तेमाल नहीं करते। इस तरह दूसरी एग्जांपल देखते हैं, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड नॉट फॉल डाउन, एहतियात से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अब लेस के साथ शुड तो आता है, क्योंकि ये कंजंक्शन है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है, और लेस के साथ कॉम्बिनेशन शुड का ही बनता है, लेकिन इस हिस्से में नॉट नहीं आएगा, क्योंकि लेस्ट ऑलरेडी एक नेगेटिव वर्ड है। इस तरह देखें, ही फॉरबिड मी, उसने मुझे मना किया नॉट टू स्टैंड देयर, वहां खड़ा होने से। अब एक ही जुमले में फॉरबिड भी लगा लिया है और एक ही जुमले में नॉट भी, तो एक ही जुमले में आप ये दो लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये हिडन नेगेटिव वर्ड हैं। हमने जुमले के जिन हिस्सों में ये नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उस हिस्से में नॉट या नॉट की कोई भी शक्ल, जैसे डू नॉट, डज नॉट, डिड नॉट या नो इस्तेमाल नहीं करते। रूल नंबर 28, आज हम इनफैक्ट 26 से लेकर 30 रूल्स की एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं। रूल नंबर 28 वैसा ही है जैसे आपको मैंने रूल नंबर 8 में एक्सप्लेन किया था। उस रूल नंबर 8 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, जैसे हु है, जैसे विच है, जैसे दैट है और जैसे एज है, तो इनको हम इस्तेमाल करते हैं ज़रा एहतियात के साथ। और ये जो ये सेंस वाले अल्फाज होते हैं, जैसे हु का माना जो, विच का माना जो, दैट का माना भी जो और एज का माना भी जो। रूल नंबर 8 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन हु है ये अल्लाह ताला और इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, विच है ये बेजान और इंसान के लिए, बेजान के लिए और हैवान के लिए इस्तेमाल होता है, दैट बेजान के लिए, इंसान के लिए, हैवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये 28 रूल में ये स्पेसिफिकली आज हम डिस्कस करेंगे कि फिक्रे के पहले हिस्से में अगर सच आ जाए या दी सेम आ जाए तो दूसरे हिस्से में हम एज इस्तेमाल करते हैं, दूसरे हिस्से में हम
एज इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखें, शी लाइक्स सच मैंगोज विच आर स्वीट, उसे ऐसे आम पसंद है जो मीठे होते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटे, फिक्र के पहले इसमें सच इस्तेमाल हुआ है, और अब हम इस मैंगोज के लिए जो जोक इंग्लिश है वो विच नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम एज इस्तेमाल करते हैं। इस तरह देखें, he watches such movies, वो ऐसी फिल्म देखता है which are full of action, जो एक्शन से भरपूर होती हैं। वो ऐसी फिल्में देखता है जो एक्शन से भरपूर होती है। तो पॉइंट टू बी नोटेड बेटे, फिक्र के पहले इसमें सच इस्तेमाल हुआ है, तो हम दूसरे इसमें जोक इंग्लिश विच नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम एज इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम सेम की मिसाल देते हैं। दिस इज द सेम मार्कर, ये वैसा ही मार्कर है विच आई यूज्ड यस्टरडे, ये वैसा ही मार्कर है या सेम मार्कर है जो मैंने कल यूज किया। तो ये बेटे देखें, फिक्र के पहले इसमें सेम है, तो हम जो कि इंग्लिश विच नहीं लगाएंगे बल्कि क्या लगाएंगे, एज। वेरी सिंपल रूल है बेटे, बस आप इस कॉम्बिनेशन को याद रखिए कि सच फिक्र के पहले इसमें इस्तेमाल हो तो दूसरे इसमें हम जो कि इंग्लिश एज से करते हैं। रूल नंबर 29 में हम एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन जो है बेटे उसको देखते हैं। ये TW2 का जो इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल बड़ा केयरफुली करते हैं। ये TW2 जो है ये रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ या रिक्वायर्ड डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंसी या इनकम्पिटेंसी को जाहिर करता है। यानी हम ये TW2 जो है ये आमतौर पे भी की सेंस में भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम किसी से बात करते हैं आई लव यू, तो आगे से वो लव यू टू कह देता है। तो ये भी जो है ये रेसिप्रोकेट भी करता है वर्ड जो है, लेकिन यहाँ पे इस सेंस में ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि ये TW2 जो है ये इनकैपेसिटी या ओवर कैपेसिटी को जाहिर करता है। उस सेंस में ये टू इस्तेमाल होता है, वरना इसकी जगह हम वेरी इस्तेमाल करते हैं। वेरी का माना बहुत होता है। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, द पेशेंट इज वेरी वीक टू वॉक, मरीज इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता, मरीज इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता। अब चूंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन ये बेटे बताया कि 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए और जुमले की सेंस भी नेगेटिव होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर हम ये TW2 इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज वेरी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे देखें बेटे 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की गई है और जुमले की सेंस नेगेटिव है, यानी वो जो दोनों शर्तें हैं वो पूरी हो रही हैं कि जुमले की सेंस भी, यानी इनकैपेसिटी आप नोट करें उसकी, कि वो इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता, मरीज इतना कमजोर है कि चल फिर नहीं सकता। तो हम वेरी की जगह क्या लगाएंगे, TW2, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन अब यहाँ पे मौजूद है, यानी 2 और आगे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला जो कॉम्बिनेशन, जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, और फिर ये जुमले की सेंस भी नेगेटिव है। इस तरह देखते हैं, हम एक और एग्जांपल देते हैं, शी इज वेरी पुअर टू परचेज अ मोबाइल फोन, वो इतनी गरीब है कि एक मोबाइल फोन नहीं खरीद सकती। तो यहाँ पे देखिए बेटे 2 परचेज फर्स्ट फॉर्म है, हम वेरी जगह क्या इस्तेमाल करेंगे, TW2 इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जुमले की सेंस भी नेगेटिव है और ये जो हमारा जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है वो भी यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह बेटा हम एक मिसाल देते हैं, he is too fat, वो बहुत मोटा है। अब अगर मैं जुमला यहाँ पे खत्म कर देता हूँ he is too fat पे, तो यहाँ पे देखिए बेटे जुमले आगे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मौजूद नहीं है और जुमले की सेंस भी नेगेटिव नहीं है, तो फिर हम ये TW2 इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे he is very fat। अब इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एक और एंगल से देखते हैं, he is very fat, वो इतना मोटा है to run fast, कि तेज नहीं भाग सकता, वो इतना मोटा है कि तेज नहीं भाग सकता। ये देखें बेटे 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मौजूद है, हम वेरी नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम TW2 इस्तेमाल करेंगे। सो हमारा जो रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है वो यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो इस TW2 को इस्तेमाल करते वक्त आप 2 बातें ध्यान में रखें कि आगे 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म मौजूद हो और जुमले की सेंस बेटे नेगेटिव हो, तो फिर हम ये TW2 इस्तेमाल, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की जरूरत पड़ेगी। ये देखें बेटे, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं,
फ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? आई का रिफ्लेक्सिव होता है बेटे माई सेल्फ, इसी तरह वही का रिफ्लेक्सिव होता है आवर सेल्फ, इसी तरह यू का रिफ्लेक्सिव है योर सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव है हिमसेल्फ, शी का रिफ्लेक्सिव है हर सेल्फ, दे का रिफ्लेक्सिव है देम सेल्फ्स, इट का रिफ्लेक्सिव है इट सेल्फ, इसी तरह वन का रिफ्लेक्सिव है बेटे वन सेल्फ। ये जो सेल्फ फॉर्म होती है इनको बेटा हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं। अब इनसे रिलेटेड जुड़ा ये रूल क्या है मैं आपको बताता हूँ। इनसे रिलेटेड जुड़ा रूल ये है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनको हम रिफ्लेक्सिव वर्ब्स कह लेते हैं। जैसे ये वो वर्ब्स हैं, ये एवेंज ऑन का माना होता है से बदला लेना, एवेंज ऑन। जैसे टेक रिवेंज फ्रॉम भी होता है से बदला लेना, टेक रिवेंज फ्रॉम, लेकिन एवेंज ऑन भी होता है बदला लेना। इसी तरह अवेल ऑफ होता है, ये बड़े से फायदा उठाना, अवेल करना चांस वगैरह को। इस तरह अक्विट ऑफ है, अपने आप को बरी करना। सो ये तीन वर्ड बड़े से बदला लेना एवेंज ऑन, से फायदा उठाना, से बरी करना या बरी होना। इसी तरह ये तीन वर्ड्स बेटे और भी हैं, एब्सेंट है, एंजॉय है और ड्रिंक है। यहाँ ड्रिंक जो है वो शराब पीने की सेंस में इस्तेमाल होता है, ड्रिंकिंग लफ्ज जैसे यूज करते हैं। और एंजॉय होता है बेटे लुत्फानंदोज होना, और एब्सेंट होता है अपने आप को गैर हाजिर करना, बतौर वर्ब यूज होना चाहिए ये वर्ड, सादा सेंटेंस में नहीं। एब्सेंट का माना वैसे गैर हाजिर होता है, तो एब्सेंट बतौर वर्ब भी है। तो जब ये लफ्ज बतौर वर्ब किसी जुमले में इस्तेमाल होते हैं, इनमें से कोई वर्ड भी, ये जो 6 लफ्ज बेटे मैंने लिखे हैं, इन लफ्जों के बाद आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाजमी लगाना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जैसे हम एक मिसाल देते हैं, ही अवेंज्ड ऑन हिज एनिमीज, उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया, उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया। तो ये अवेंज बेटे रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो हम इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे। यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा ही से रिलेटेड। अब ही का रिफ्लेक्सिव बनता है हिमसेल्फ, हम कहेंगे ही अवेंज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमीज। इसी तरह हम इसकी एग्जांपल देते हैं, यू शुड अवेल ऑफ दिस चांस, आपको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। अब आपको इस मौके से फायदा उठाना चाहिए, तो बेटे अवेल एक रिफ्लेक्सिव वर्ब हमने डिसाइड कर लिया कि इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। इन 6 वर्ब में से कोई भी वर्ब जब फिक्रे में आएगी तो हम यहाँ पे यू के मुताबिक क्या लगाएंगे, योर सेल्फ, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस चांस। इसी तरह देखें, ही वेंट टू ज़ू, वो ज़ू गया, चिड़ियाघर गया, एंड एंजॉय और लुत्फानंदोज हुआ। अब यहाँ पे भी देखें बेटे एंजॉयड एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है, तो जब ये एंजॉय एक रिफ्लेक्सिव वर्ब है तो इस पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना चाहिए। तो ही के मुताबिक यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा हिमसेल्फ। गर्ज ये बेटे कि ये जितने भी 6 वर्ड्स हैं जब किसी जुमले में आएंगे तो आपने इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल करना है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो इन वर्ब्स के बाद आप माई सेल्फ इस्तेमाल करें, अगर सब्जेक्ट हुई है तो अवर सेल्फ इस्तेमाल करें, अगर सब्जेक्ट यू है तो योर सेल्फ इस्तेमाल करें, अगर सब्जेक्ट ही है तो हिम सेल्फ इस्तेमाल करें, अगर सब्जेक्ट शी है तो हर सेल्फ इस्तेमाल करें, दे है तो देम सेल्फ, इट है तो इट सेल्फ, और वन है तो वन सेल्फ। सो ये रिफ्लेक्सिव वर्ब्स बेटे आप ज़हन में रखेंगे कि इनके बाद हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपसे 26 से लेके 30 रूल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है जो कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे क्वेश्चन का सवाल हल करने में। यानी आपको जब इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए जाते हैं तो आप उनको करेक्ट करेंगे। होपफुली डियर स्टूडेंट्स यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर।